हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अरविंद मेहरा फैजाबाद क्लासेस पर स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं समुच्चय। सेट क्या होता है? देखिए, सेट जो होता है वो वस्तुओं का सुपरिभाषित, सुस्पष्ट और सुपरिभाषित जो समूह होता है, संग्रह जो होता है उसे हम सेट कहते हैं, उसे हम समुच्चय कहते हैं। कोई भी वस्तु है उसको जो कि कोई भी ऐसी वस्तु होनी चाहिए जो सुपरिभाषित भी हो, सुस्पष्ट भी हो। स्पष्ट हो वह वस्तु और परिभाषित हो। सुपरिभाषित देखिए यहाँ पर है परिभाषा में कि सुपरिभाषित होना चाहिए, परिभाषित पहले से ही होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए पहले से ही, और साथ साथ सुस्पष्ट, स्पष्ट वो होना चाहिए। तो उसे हम क्या कहेंगे? वो उसके संग्रह को, कलेक्शन जो है को हम कहते हैं समुच्चय। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया है ए बराबर 1 2 3 4 5। इस प्रकार हमने एक मछली कोष्टक में इसको रखा है। अभी बताते हैं ये सब क्या है, मछला कोष्टक ये सब क्या है, लेकिन अभी पहले इसको देखो। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको ये समझा रहे हैं कि 1 2 3 4 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। कुछ प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूरी तो है नहीं अंत तक, बट कुछ प्राकृतिक संख्याओं का हमने भाग लिया है। और ये जो है एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक एक एलिमेंट, एलिमेंट इसे कहते हैं। लिख देते हैं ELEMENT, एलिमेंट। इसे एक एक, सभी एक एक को हम एलिमेंट कहते हैं। तो इसमें कितने? 5 एलिमेंट। ठीक है, इसमें कुल 5 एलिमेंट हैं। दूसरा हमने एक सेट लिया है धन पूर्णांकों का समुच्चय। धन पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है वो भी समुच्चय का ही हिस्सा है, भाग है। अब हम जो है देखेंगे, कुछ और देखते हैं, एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। हम लेते हैं ए बराबर अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। जो अभाज्य संख्याओं का समुच्चय होता है वह भी एक समुच्चय का ही उदाहरण है। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्याएं, फॉर एग्जाम्पल 1 3 5, ये सब विषम संख्याएं हैं। ये तो हमने विषम संख्याओं का ये समुच्चय हमने लिखे हैं। ए बराबर, ये दूसरा आप समझ लीजिए, ये विषम संख्याओं का समुच्चय 1 3 5 7। ठीक है, विषम संख्याओं का यह सब समुच्चय है। 9 11 ऐसे, ये जो है विषम संख्याओं का समुच्चय, ये भी एक समुच्चय है। यानी ये सब समुच्चय के उदाहरण हुए। उदाहरण के थ्रू आप लोग समझ गए होंगे कि समुच्चय क्या है। इसके बाद अब हम आते हैं समुच्चय का निरूपण। समुच्चय का निरूपण। तो समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे? तो इसकी दो विधियां हैं। पहली है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि, पहली है रोस्टर, और दूसरी जो विधि है वो है गुण विधि। पहली रोस्टर विधि है और दूसरी जो विधि है वह गुण विधि है। तो देखते हैं क्रम से रोस्टर विधि क्या है।
देखिए स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको ध्यान देना है। रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में होता क्या है? रोस्टर विधि में कोई भी रोस्टर विधि इस प्रकार का है कि इस विधि में एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक में रखते हैं या क्लोज कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस विधि में हम जो है एलिमेंट्स जो हैं उनको मझले कोष्ठक में रखते हैं या उसमें क्लोज कर देते हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसका हमको सेट बनाना है। इस प्रकार देखिए, ध्यान दीजिए, ये मझला कोष्ठक है, इसके अंदर इसको हमने क्लोज कर दिया, ये सेट बनकर तैयार हो गया। तो सेट बराबर अब हमको मिल गया 1 2 3 4, ये सेट मिल गया। तो इस प्रकार हम जो है इसको करते हैं कि मझले कोष्ठक में उसे क्लोज कर देते हैं। ये तो रहा जो है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में हम एलिमेंट्स को, ध्यान दीजिएगा, रोस्टर विधि में हम एलिमेंट्स को मझले कोष्ठक में रखते हैं, इसे हम रोस्टर विधि कहते हैं। तालिका विधि क्या है? दूसरा है तालिका विधि। माफ कीजिएगा, इसमें थोड़ा गलती हो गई बोलने में। दूसरा जो है वो गुण विधि है। रोस्टर विधि का एक और नाम है जिसे हम तालिका विधि कहते हैं। ठीक है, और गुण विधि जो है इसका एक और नाम है, उसे हम समुच्चय निर्माण विधि भी कहते हैं। गुण समुच्चय निर्माण विधि, समुच्चय निर्माण विधि, इसे हम यह भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें उदाहरण के थ्रू हम समझाते हैं आपको। उदाहरण के थ्रू कैसे समझाते हैं, इसमें कुछ चीजें यूज होती हैं। जैसे यहां लिख दिया जाएगा A बराबर, मझले कोष्ठक के अंदर लिख दिया जाएगा यक्स सच दैट, यक्स, ये जो आप देख रहे हैं ये सच दैट का चिन्ह है। यक्स सच दैट, यक्स एक धन पूर्णांक है। ठीक है, यक्स सच दैट, यक्स एक धन पूर्णांक है। और लिख दिया जाएगा यक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो इस प्रकार जो सच दैट लगाकर ये लिखा जाता है, ये सच दैट का चिन्ह है, यक्स सच दैट, ये सच दैट का चिन्ह है कि यक्स एक धन पूर्णांक है। यहाँ जो देखिए यक्स स्क्वायर लेस देन जो 50 लिखा है, 50 लिखा है, तो यक्स जो है ये धन पूर्णांक है, यहाँ कहा गया है। तो इस प्रकार की जो लिखने की एक व्यवस्था होती है, तो इसे हम कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि के जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम इस प्रकार से जो है समुच्चय को डिनोट करते हैं, समुच्चय को लिखते हैं। ये समुच्चय निर्माण विधि में आता है। एक एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं आप, यक्स सच दैट, यक्स एक
यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। अब देखिए एक एक विषम संख्या, यक्स एक विषम संख्या है, इसका मतलब यक्स बराबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस प्रकार शब्द हो सकता है, यानी इसमें सब शामिल है। यही एक जो शब्द है विषम संख्या, इसका मतलब हुआ कि 1, 3, 5, 7, 9 मतलब जितने हैं सबको इसने यक्स ने सबको इस वर्ड के द्वारा शामिल कर दिया इसमें, तो ये समुच्चय सेट बन गया विषम संख्याओं का। तो इस प्रकार दोस्तों हम जो है स्टूडेंट्स हम इसको जो है इस प्रकार से डिनोट करते हैं कि गुण विधि में इस प्रकार लिखा जाता है, जबकि रोस्टर विधि में डायरेक्टली लिखा जाता है। इसमें जो ये 1, 2, 3, 4 कुल 4 हैं, तो ये जो 4 हैं इनको क्या कहा जाएगा? ये जो 4 हैं एक एक एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। तो दोस्तों स्टूडेंट्स आपको समझ में जो ज़रूर आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें अवश्य समझ में आ गई होंगी कि समुच्चय है क्या, समुच्चय का निरूपण रोस्टर विधि द्वारा और गुण विधि द्वारा हमने बताया। रोस्टर विधि द्वारा इस प्रकार, गुण विधि द्वारा अगले इस प्रकार हम डिनोट करते हैं। एक चीज और है स्टूडेंट्स, तीसरा टॉपिक ए बराबर, हम एक सेट लिखते हैं जरा, 1, 2, 3, 4। एक और सेट लिखते हैं 1, 3, 2, 4। देखिए इसमें क्या होता है, समुच्चय में कभी आर्डर चेंज करने से वैल्यू नहीं बदलती है। 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 कोई अंतर नहीं, दोनों बराबर हैं। यहाँ एक चीज और ध्यान दीजिए, कभी एक जैसे हम लिख दें 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, इसको 2 को 2 बार लिखा, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये 2 बार पढ़ा जाएगा, इसको एक ही बार इसकी गिनती की जाएगी। यानी किसी भी इसमें 3 एक ही बार पढ़ा जाएगा। 2 बार लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, केवल एक ही बार वो काउंट होगा। 4 भी एक ही बार काउंट होगा, 2 बार लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी यहाँ से एक बात और जो है साबित हो गई, सही हो गई कि जो है समुच्चय में बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो एक ही बार काउंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको वीडियो बहुत अच्छे से पसंद में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए